हाँ तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं डेसिमल नंबर्स, जो कि आप पिछली वीडियो में भी देखते आ रहे हैं, दशमलव संख्याएं। आज हम देखेंगे कि दशमलव संख्याओं की हम आपस में तुलना किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि दशमलव संख्या, इसको हम देखेंगे एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। एसेंडिंग ऑर्डर और यहां लिखना है आपको डेस्केंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो उसे हम तभी लिख पाते हैं तब हमें ये ज्ञान हो कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। ये आप सभी जानते हैं बच्चों, पिछली वीडियो में भी हम देखे हैं कि ये होता है आरोही क्रम, ये होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही का मतलब होता है चढ़ना। ये खूब बताए हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये दे रखा है और इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, इसको इस तरह से हम बना लेंगे। ये मान लेते हैं एक तरह से सीढ़ी है, ठीक है। तो आरोही का मतलब हुआ पहले यहाँ है, उसके बाद अगले नंबर जाएगा, उसके बाद फिर और बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा, फिर उसके बाद और बड़ा। ये हो गया आपका आरोही क्रम। और इसी का यदि हम उल्टा कर दें, ये हो जाएगा अवरोही क्रम, यानी डेस्केंडिंग ऑर्डर, यानी नीचे उतरना, या कह सकते हैं घटते क्रम में। जब हम छत से नीचे आते हैं वो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, उतरता हुआ क्रम। और जब हम छत पे चढ़ते हैं तो वो हो गया आपका आरोही क्रम या एस्केंडिंग ऑर्डर। तो इसी के माध्यम से हम इसको समझेंगे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक तो होते हैं साधारण संख्याएं, हमारी जो पूर्णांक होते हैं उन्हें तो हम जानते हैं, कौन 5 बड़ा है या 7 बड़ा है, हम बता देंगे 7 बड़ा है। लेकिन यहाँ जब दशमलव लगा हुआ हो तो दशमलव संख्याओं में हम किस तरह से उसकी तुलना करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या देखना है, पहले हमको केवल पूर्णांक को देखना है। तो दशमलव से जो पहली संख्या है, दशमलव से जो बाईं ओर की संख्या है, केवल उसको हम देखेंगे। तो देखिए दशमलव से पहले क्या है, 7 है। यहाँ दशमलव से पहले 41 है, यहाँ 214 है, यहाँ 5 है और यहाँ 12 है। केवल हमको यही देखना है और बाद वाली संख्या हमको नहीं देखनी। तो देख के बताएंगे कि सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है। यहाँ 7 है, यहाँ 41 है, यहाँ 214 है और यहाँ 5 है। तो सबसे छोटा नंबर होगा हमारा 5, 5.375। उसके बाद ये नंबर हमारा जो भी होता जाएगा उसको हम टिक करते चलेंगे। उसके बाद देखेंगे 7 है या 12 है, इन दोनों में कौन सा छोटा होगा, 7 छोटा होगा। तो फिर हम ये नंबर लिख लेंगे 7.53। उसके बाद ये नंबर भी हमारा हो चुका। उसके बाद अब हमारे नंबर बचे हैं 3। इन नंबर में देखेंगे तो ये आएगा, सबसे छोटा इनमें होगा 12.06। उसके बाद हमारे 3 नंबर हो चुके हैं। इसके बाद ये दोनों में देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो ये 41 है, ये 214 है, यानी 41 और 214। तो इसमें नंबर होगा हमारा 41.320। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो भी नंबर बचा होगा वो हमारा सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा, इसको हम लिख देंगे। तो ये बिल्कुल हो गया। अब क्या करना है, अब हमको करना है डेस्केंडिंग ऑर्डर, यानी अवरोही क्रम। इसमें कुछ नहीं करना आपको, जो अभी हमने एसेंडिंग ऑर्डर लिखा था इसका ठीक उल्टा कर देंगे, बहुत आसान है। अब सबसे जो बाद में नंबर था उसको सबसे पहले लिख लेंगे, यानी क्या है 214.204। उसके बाद 41.320। उसके बाद 12.06। उसके बाद 7.53 और सबसे लास्ट में आएगा 5.375। तो देख लेते हैं, इसमें 214 सबसे बड़ा है और 5 सबसे छोटा है। बाद वाले नंबर अभी हम नहीं देखेंगे, उसे आगे बताएंगे। इसी तरह से दूसरा सवाल देखेंगे। ये आप कर लेंगे एस्केंडिंग ऑर्डर और ये कर लेंगे यहाँ डेस्केंडिंग ऑर्डर। तो इसमें भी यही तुलना करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, दशमलव से बायां हिस्सा केवल हमको देखना है। तो दशमलव से बायां हिस्सा केवल देखेंगे। यहाँ कितना है 365, 26, 0, 0, 84, 270 और 2। तो सबसे छोटा नंबर गणित की भाषा में कौन सा होता है, 0। 0 सबसे छोटा है। तो सबसे पहला नंबर आपका ये होगा, यहीं से शुरुआत करेंगे 0.6
9। एक चीज ध्यान रखना है, बताया भी था, दशमलव के बाद चाहे कितने भी नंबर हो, कितने भी अंक हो, उनको हम एक एक करके ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि 75 हो गया, नहीं, 0.75। तो ये हो गया। उसके बाद इसको टिक करते चलेंगे। अब क्या है, 26 है, 84 है, 2 है, तो कौन सा होगा, 2 होगा। 2.341, ये नंबर भी हो गया। आसानी के लिए इस पे हम टिक करते चलते हैं। उसके बाद देखिए 2 यहाँ बचे हुए और 2 ये बचे हुए, इन सब में हम देखेंगे तो क्या आएगा, 26.05, ये भी नंबर हो गया। उसके बाद अब है 365, 84, 270, तो इन सब में छोटा होगा 84.789। उसके बाद आएगा 365 और 270 की तुलना करेंगे तो इन दोनों में छोटा होगा हमारा 270, 270.85। और सबसे लास्ट में आएगा हमारा 365.75। और आरोही में बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। जो सबसे आखिर में था उसे सबसे पहले लगा देंगे, और जो सबसे पहले था वो सबसे अंत में पहुंच जाएगा। जैसे अभी करते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, इसमें क्या करेंगे, जैसे आपने देखा है जब सुबह प्रेयर होती है, हमारी प्रार्थना, तो प्रार्थना होती है, बिल्कुल बहुत बढ़िया समझ में आएगा वहां से। जब प्रार्थना होती है तो सबसे आगे हम कौन से बच्चे को खड़ा करते हैं, सबसे छोटे बच्चे को खड़ा करते हैं। उसके बाद थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। कहते हैं किसी का भी सर दिखाई ना दे, किसी की भी सिर दिखाई ना दे, किसी की खोपड़ी दिखाई ना दे। उसका मतलब यही हो गया कि हम इस तरह से खड़े होते हैं, सबसे पीछे सबसे बड़ा बच्चा खड़ा हुआ है। तो अगर हम आगे से देखेंगे उसे, अध्यापक लोग आगे से देख रहे हैं, तो वो हो गया आपका आरोही क्रम। सबसे छोटा आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर उसको हम पीछे से देखते हैं तो हो जाएगा अवरोही क्रम। या उसको उल्टा कर दें एक साथ, भाई बोल दिया जाए पीछे मुड़, तो पीछे मुड़ते ही क्रम उनका बदल जाएगा, यानी आरोही से अवरोही क्रम हो जाएगा। तो इसको भी लिख लेंगे, 365.75, 270.85 और 84.789, 26.05 और 2.341 और अंत में आएगा 0.69। देखिए एक सवाल हम और देखते हैं, उसे इसलिए देखेंगे, अभी जो हम देख रहे थे ये तो हम पूर्णांक की तुलना कर रहे थे केवल, लेकिन अब एक सवाल ऐसा ले लेते हैं जिसमें हमें दशमलव के बाद की भी गणना करनी होगी। जैसे 7.85, 26.853, 26.927, 7.832 और 7.003। इस तरह से हमने संख्या ले ली। अब इसमें हमें देखना है कि आरोही में भी लिखना है और अवरोही में भी लिखना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है और एसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां ऊपर देख रहे थे तो दशमलव से हमने बाईं ओर की केवल गणना की थी। अब क्या है, यहाँ 7 है, यहाँ 26 है, 26 है, 26 2 बार आया, 7 3 बार आया हुआ है। अब क्या करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है उससे, भाई यहाँ भी 7 है और यहाँ भी 7 है, ये भी 7 दशमलव है, ये भी 7 दशमलव है। तब कैसे पहचानेंगे कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है? तब क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूर्णांक देखेंगे, यदि पूर्णांक समान है तब उसके बाद हम दशमलव के बाद के जो अंक है उनमें तुलना करके देखेंगे। तो अब हमें आरोही क्रम में लिखना है 7 वाला सबसे छोटा हुआ, 7.7.7.7, 3 नंबर लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब इनमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनमें दशमलव के बाद के जो अंक हैं, दशमलव के बाद कौन सा अंक है। दशमलव के बाद क्या है, 8, दशमलव के बाद 8, दशमलव के बाद 0, तो कौन सा छोटा होगा, 0 छोटा होगा। बिल्कुल क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हमको ये लिखना होगा 7.003। एक चीज क्लियर हो गई, ये नंबर हमारा हो गया। अब नंबर एक ये बचा है, एक ये बचा है। अब इनमें क्या है, 7.8, 7.8 दोनों सेम है यहां तक।
जब यहां भी सेम है तो उससे आगे फिर एक नंबर और देखते हैं हम। इसमें क्या है 5 और इसमें क्या है 3, तो कौन सा छोटा होगा 3 छोटा होगा, 3 छोटा होगा। अभी एक चीज और बताएंगे इसमें 7.832। अब आप कहेंगे कि इसमें केवल 85 है और इसमें 832 है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि ये 85 है ये 832 है, तो कौन सा बड़ा हुआ 832 बड़ा हुआ। लेकिन नहीं, हम दशमलव के बाद जो क्या करते हैं अंकों को बराबर करने के लिए जीरो लगा लेते हैं जहां भी कम होती है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3, कितने अंक है और इसमें कितने हैं 2, तो यहां भी बराबर करने के लिए हमने क्या लगा लिया जीरो लगा लिया। तो ये हो गया 850 और ये हो गया 832, तो क्लियर हो गया भाई 832 छोटा होगा और 850 बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 7.850। अब नंबर 2 बचे हमारे 26.853, 26.927। तो 26 यहाँ भी 26 है, दोनों बराबर हैं 26। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या देखेंगे 8, यहाँ 9, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। और यहाँ भी क्लियर नहीं होता है तो फिर अगले नंबर की तुलना हम करते हैं। मान लीजिए यहाँ भी 8 होता, तब क्या होते 26.8, 26.8 दोनों बराबर हो जाते। फिर अगला नंबर देखते हैं, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, अरे कहीं तो ऐसा नंबर आएगा जो कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो यहाँ 2 यहाँ 5, उस दशा में ये नंबर हमारा छोटा होता क्योंकि वहां 2 है। लेकिन अब दशमलव के बाद ही हमें पता लग गया कि ये 8 छोटा है और 9 बड़ा है, इसलिए ये वाला नंबर हमारा छोटा होगा 26.853 और उसके बाद अंत में लिख देंगे 26.927। और अवरोही में इसे करने के लिए क्या करेंगे, इसको ठीक पलट देंगे संख्याओं को, यानी प्रार्थना वाली जो लाइन थी उसको बोल देंगे पीछे मुड़, सभी बच्चे अपने ही स्थान पर पीछे मुड़ जाएंगे। इस तरह से उसका क्रम अवरोही हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 26.853, 7.850 या 85 था तो 85 भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आएगा 7.832 और सबसे अंत में आएगा 7.003। तो मुझे उम्मीद है